हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है फिर से स्मार्ट बोर्ड अकेडमी में। तो आज क्लास है हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्लास नंबर 2, क्रैश कोर्स 10th क्लास मैथ, आर्ट चैलेंज 45। तो चलिए आज का क्वेश्चन होगा हम लोग का। क्वेश्चन शुरू से करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, एक ठोस का अर्धगोलाकार एक खड़े एक शंकुकार आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई ये उसकी त्रिज्या के बराबर थे। इस ठोस का आयतन के पदों में ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ठोस अर्धगोलाकार है जो खड़े है एक शंकु के आकार पर। ठीक है, एक ठोस अर्धगोलाकार है, इस तरह का एक अर्धगोलाकार है। ठीक है, एक अर्धगोलाकार है, इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है। ठीक है, ये शंकु रहा, ये शंकु रहा। तो इसकी त्रिज्या जो है, जिसकी अर्ध शंकु आकार की त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या और उसकी शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के बराबर, ये उसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो शंकु की त्रिज्या क्या, शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर यानी एच बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार का त्रिज्या, जो अर्धगोलाकार है उसका भी त्रिज्या कितना हो जाए, 1 ही सेंटीमीटर होता है। अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार की त्रिज्या, अर्धगोलाकार की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तब ठोस का आयतन हम निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठोस का आयतन निकालेंगे अब। चलिए ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर 2/3, 2/3 पाई आर क्यू प्लस प्लस जो उसके ऊपर शंकु है उसका आयतन। शंकु का आयतन बराबर कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों में से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो इसमें बचा 2 पाई, 2 आर बच गया और इसमें एच बच गया। ठीक है, 1/3, 3 पाई का मान पाई रहने देते हैं और आर का मान 1 है, 1 का स्क्वायर और 2 × 1 + 1। तो कितना आ जाएगा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आ जाएगा 1/3 गुना पाई गुना 3, 3 3 कैंसिल यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी के रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने का को कहा जाता है जो एक ऐसा बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जड़े हुए हो। तो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि इसकी प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाया गया मॉडल अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, चलिए। तो मॉडल इस तरह बनाया गया हम लोग का कि दोनों एक बेलनाकार लिया गया, दोनों पर शंकु आकार बोला गया। ठीक है, तो बेलनाकार, बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, दोनों शंकु की ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। चलिए बनाते हैं। तो इसमें शंकु की त्रिज्या क्या है हम लोग का, हम लोग के पास शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी आर, शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर 3/2, 3 है व्यास, तो 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर 2 सेंटीमीटर। वेतन की त्रिज्या, सॉरी बेलन की त्रिज्या, वेतन पढ़ा गया, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर बराबर यानी 1.5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर ही है। तो बेलन की ऊंचाई, इसमें तो अंतर आएगा। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई तो पूरे कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर। और इसमें दो दो और घटाएंगे यानी कि 12 - 4, 8 सेंटीमीटर का। तो अब निकालेंगे क्या, मेंडल, मेंडल क्या है, मेंडल ही नहीं था, मेंडल की अंतरिक्ष हवा की आयतन, की अंतरिक्ष, अंतरिक्ष हवा की आयतन, इष्टि अंतरिक्ष हवा की आयतन बराबर 2 शंकु की आयतन, 2 शंकु है, शंकु का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, बेलन का
आयतन। तो शंकु का आयतन कितना है? आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या माने? बड़ी एच में, इसीलिए। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 2h इसमें कॉमन, उसमें h, कैपिटल H। चलिए और लिखेंगे, तो इसमें मान बैठाएंगे। अब हम लोग का मान क्या हो जाएगा इस पर? तो पाई आर स्क्वायर तो h लिखे, तो पाई का मान कितना लेना? 22/7। पाई का मान 22/7 और आर का मान 7.5, सॉरी 1.5 है। 1.5 गुना 1.5 तो 2/3 गुना 2 है, और बड़की एच का मान 8 है, छोटी एच का मान 2 है। ठीक है, तो 22/7 गुना पॉइंट को हटाएंगे 15/10, इसमें 15/10। ठीक है, और इसमें हो जाएगा 4/3 प्लस 8, यहाँ पे गलत हो जा रहा है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, 4/3, तो इसमें 22/7 गुना, इसको कटाएंगे 5 दूनी 5 तिया, 5 दूनी यहाँ पे 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 22/7 गुना 3/2 प्लस, सॉरी 3/2 गुना 3/2, इसमें एलसीएम लेंगे 3, 4 प्लस 24। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हो जाएगा यहाँ पे, तो 22/7 गुना 15 सॉरी 15 कैंसिल हो गया था ना, 3/2 गुना 3/2 गुना 28/3, 28/3, 28/3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 3 कैंसिल, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 7 7 कैंसिल, यानी कि 22 गुना 3, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हम लोग का। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन है। जैसे गुलाब जामुन आप लोग खाए होंगे, रसगुल्ले जानते हैं, रसगुल्ले को ये उसमें रंगीन बना देता है, उसी को गुलाब जामुन की तरह होता है, उसमें चाशनी भी रहता है। ठीक है, जो चाशनी में रस वाला गुलाब जामुन उसमें, ठीक है, इसमें होता है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी है, चीनी की चाशनी है 30%, और 45 गुलाब जामुन उसमें जैसे डब्बे में रखा जाएगा, वो डब्बा बेलन आकार का है। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन एक बेलन का आकार में रखा गया। ठीक है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो व्यास 2.8। आकृति दिया हुआ है हम लोग के पास, ये रहा आकृति। जो हम लोग का गुलाब जामुन है इतने साइज का है, 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो अर्धगोलाकार सिरे का व्यास, अर्ध गोलाकार सिरे का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो इसलिए त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का भाग की लंबाई क्या हो जाएगा? बेलनाकार भाग की लंबाई, तो बेलन की लंबाई तो 5 - 1.4 प्लस 1.4, तो बेलन की लंबाई क्या हो जाएगी? 2.2 सेंटीमीटर। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन, पहले गुलाब जामुन का आयतन और उसमें से तब निकालेंगे। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 अर्धगोले का आयतन, 45 अर्धगोला होगा, 45 अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो 45 अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और फिर से अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 45 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 45 इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 2/3 आर प्लस
2/3 r प्लस h प्लस 2/3 r। तो गोले क्यों हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्यों हो जाता है, इसलिए तो कॉमन लिए तभी तो r बचा अंदर में, ध्यान नहीं था, ठीक है। अब मान रखेंगे 45 गुना 22/7 गुना 1.4 का स्क्वायर, तो उसके अंदर में 2/3 गुना 1/4 प्लस 2.2 प्लस 2.2/3 गुना 1.4, तो 45 गुना 22/7 गुना 1.4/10 पॉइंट को हटाएंगे तो 1.4, तो पॉइंट को हटाएंगे 10 इंटू 2/3 यानी कि 2.8/3 2.2 प्लस 2.8/3, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे और कुछ कैंसिल कर रहा है, कैंसिल कर लेते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है। चलिए तो 45 बराबर आएगा, डिस्प्ले डेट नहीं दिया गया, ठीक है। 45 या का चिन्ह होता है ये, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं देना है। 45 गुलाब जामुनों का आयतन से पहले उसको दे सकते थे, लिखते तब, नहीं लिख रहे हैं इसलिए नहीं देंगे। 45 ना 44/100 और इसमें हो जाएगा 2 पॉइंट, इस एलसीएम लेंगे पहले 3 2.8 प्लस 6.6 प्लस 2.8, तो इसमें आ जाएगा 45 गुना 44/100 गुना 112.2/3 जोड़ने पर आ जाएगा 15, तो इसको गुना करेंगे 15 गुना 44, दशमलव को नीचे लाएंगे 10 गुना में, तो 44 गुना 122/1000, इसको गुना करने पर हम लोग के पास आएगा 11,27,280/1000, इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा पूरा 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हम लोग का 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब चाशनी इसमें जो डाला जाएगा उसका निकालेंगे, चाशनी का मात्रा, चाशनी का मात्रा, चाशनी का मात्रा, चाशनी का मात्रा क्या हो जाएगा 1127.280 गुना सेंटीमीटर क्यूब का 30%, 30% 1127.280 गुना 30/100, ठीक है। यहाँ से 0 कटाएंगे, इसमें दशमलव आएगा, ठीक है, 1000। इसको करने के बाद तो गुना करेंगे 30 गुना इससे करेंगे तो आ जाएगा 33 81 84 0/10,000, इसमें भागा देंगे तो आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। एक कमलदान घनाभ के आकार का एक लकड़ी बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढा है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो घनाभ की बीमा यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गड्ढे की ऊंचाई इसके अंदर जो ऊंचाई होगा इसका कलम के अंदर 1.4 सेंटीमीटर, पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन निकालना है। चलिए निकालेंगे हम लोग। तो घनाभ की लंबाई बराबर, घनाभ की लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी, ऊंचाई को आपको पता है क्या लिखते हैं H, लंबाई को L, लंबाई को L, चौड़ाई को B, 20 कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंक्वाकार की त्रिज्या कितना है, शंक्वाकार की जो त्रिज्या है, शंक्वाकार की त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है H कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो पूरे कलमदान की लकड़ी की आयतन, ठीक है, पूरे कमलदान या कलमदान जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना है, ठीक है। आप लोग ये नहीं कीजिए कमेंट में गलत हो गया तो क्या दिक्कत, कमेंट में सही बातें ही तो बोलिएगा, क्या है कमी वो भी बोलिएगा। पूरे कमलदान की लकड़ी का आयतन, तो बराबर घनाभ का आयतन माइनस घनाभ का आयतन
माइनस चारों शंक्वाकार गड्ढे की एक आयतन। ठीक है, तो इसका आयतन हो जाएगा लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई और गड्ढे शंक्वाकार आयतन 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मान रखेंगे 15 गुना 10 गुना 3.5 माइनस 4 तो 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर 0.5 गुना 0.5 गुना 1.4 7 से कटेंगे तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी और लिखते हैं। तो 15 गुना 35 10 से गुना कर दिया 3.5 35 आ जाएगा माइनस 4 22/7 गुना तो वो 7 से कटा 0.2 आ जाएगा, वो 1.4 तो आ जाएगा 0.25 गुना 0.2 तो इससे गुना कर देंगे 15 गुना 35 कितना हो जाएगा 15 गुना 35 करिए देते हैं 525 माइनस 4 0.2 गुना 22 करेंगे कितना हो जाएगा 4.4 गुना 0.25/7 अगर 525 माइनस 4 गुना इसके गुना इससे करते हैं तो 1.1 आएगा। इतना गुना इतना करेंगे 1.1 आता है। ठीक है, अब करेंगे 525 माइनस से गुना करेंगे 4.4/7 इसको भागा दे देंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 525 माइनस 4.4/3 तो इसमें भागा देंगे 525 माइनस 1.47 तो कितना आएगा 527.53 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है तो इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है ऊपरा सिरा जो खुला हुआ है कि तिरछा 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे का कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर तिरछा वाले एक गोला है डाली जाती है तो जिसमें भरे हुए पानी 1/4 भाग ऊपर निकल आता है तो बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियां संख्या ज्ञात करना। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर h बराबर 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माना कि बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई थी n गोलियां डाली गई थी। माना कि बर्तन में n डाली गई गोली की संख्या बराबर n। ठीक है, तो अतः n गुना गोली का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। तो गोली का आयतन कितना है तो n गुना 4/3 गोली का आयतन पाई आर क्यूब बराबर तो 1/4 शंकु का आयतन कितना है 1/4 गुना शंकु का आयतन 1/4 1/3 गुना बड़ी आर स्क्वायर बटे एच पाई आर स्क्वायर बटे एच नीचे लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर बटे एच तो पाई कट जाएगा। ठीक है, पाई कैंसिल हो गया तो यहाँ पे अब बन जाएगा तो n गुना 4/3 गुना आर क्यूब बराबर 1/4 गुना 1/3 गुना आर स्क्वायर गुना एच तो आप मान बैठा देंगे तो n गुना 4/3 गुना आर का मान 0.5 है 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 बराबर 1/4 गुना 1/3 गुना आर का मान कितना बड़ी आर का मान 5 गुना 8 तो आ जाएगा अब n बराबर n/4 गुना 4/3 गुना तीनों का गुना करेंगे तो 125 आता है 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा बराबर 1/4 गुना
1/3 गुना 5 गुना 5 25, 25 इसको 2 से कटा देते हैं, 25 दूना 50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब यहाँ पे 4 कटा ही दिए तो 4 यहाँ कहाँ से रहेगा, 4 यहाँ से रहेगा ना, 1/3 50, ठीक है। चलिए तो हम लोग का क्या था, 4n/3 गुना 0.125 बटे 50/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे गुना करेंगे इतना तो 0.5, 0n आ जाएगा बटे 50, तो n बराबर 0/0.5, इससे ले जाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो n बराबर 50/5/100, सॉरी 10 बराबर 50 गुना 10/5, यानी कि 500/5, 5 से कटाएंगे 100 आ जाएगा, कि 100 गुलाब जामुन उसमें रखे, सॉरी 100 और कांच के जो गोली रखी गई थी 100 रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊंचाई 200 सेंटीमीटर वाले आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो एक बेलन का आरोपित है, उसके ऊपर एक ही बेलन पर आपको चित्र दिखाएंगे, इस तरह का चित्र बना होगा, इस तरह इसी पे बेलन लोहे का स्तंभ बना हुआ है, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम 8 ग्राम है, तो पाई का मान 3.14 लेना है। चलिए फिगर नहीं, फिगर तो हम लोग का ये फिगर है, देख रहे हैं इस पर एक बेलन आरोपित किया हुआ है, एक बेलन इस पर आरोपित किया है, इस बेलन पे, ठीक है। पूरे बेलन का भाग की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, इसमें 60 सेंटीमीटर और जोड़ा गया, ठीक है। इसमें इसका व्यास कितना 24 सेंटीमीटर। तो चलिए लिखते हैं, तो मोटे बेलन की ऊंचाई, मोटे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर 220 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास g बराबर 24 सेंटीमीटर, तो इसलिए r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पतले बेलन की ऊंचाई, पतले बेलन की ऊंचाई यानी स्मॉल h बराबर 60 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसका r बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए अब लोहे का स्तंभ का आयतन, लोहे का स्तंभ जो है का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा पाई बराबर पाई कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्मॉल एच, तो पाई का मान बोला है 3.14 लेने के लिए, और इंटू इसमें हो जाएगा कैपिटल आर इसका 12 गुना 12 और कैपिटल एच का 220 प्लस स्मॉल आर का छोटा हो जाएगा और 60 हो जाएगा स्मॉल एच का मान। तो चलिए निकालते हैं अब, तो इसमें है 3.14, 12 गुना 12 144 गुना 220 प्लस 8 गुना 8 64 गुना 60, तो 3.14 और 44 गुना 220 करेंगे तो 31,680 आता है, और 64 गुना 60 करेंगे 3,840 आता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 3.14 गुना कितना जाएगा 35,520 जोड़ने पर, तो इसमें गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आता है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप निकालेंगे लोहे का द्रव्यमान बराबर, लोहे का द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान बराबर, तो लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम से गुना कर देंगे, पर सेंटीमीटर क्यों है वो, तो 1 मीटर क्यों है, तो इसीलिए उसको मीटर में केजी में बदलना पड़ेगा, या केजी में भी लिखेंगे, नहीं केजी में नहीं भी लिखेंगे तो आपको ग्राम में भी लिख दिखाते हैं, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम, तो हो जाएगा ये गुना करेंगे 8,92,265 ग्राम, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। अगर ग्राम किलो में चेंज करेंगे तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, 1,000 से भाग दे दीजिएगा।
ग्राम में किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। तो इसमें है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है, जो 60 ग्राम त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो इस ठोस के पानी से भरे हुए एक लंबवृत्त बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की पतली स्पर्श रेखा करे। तो यदि बेलन त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन की शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए याद करते हैं। आप लोग को दिख रहा है ये इस तरह से बनाया गया है कि एक बेलन रहा है, इसके शंकु में एक डुबा दिया गया शंकु आकार का, ठीक है। इसका मान निकालेंगे। चलिए तो इसमें लिखेंगे ठोस के शंकु की ऊंचाई, ठोस जो पानी में डुबाया गया है उसमें, तो निकालेंगे ठोस के शंकु की त्रिज्या या ऊंचाई। पहले ऊंचाई लिख लेते हैं। ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर। ठोस के शंकु की त्रिज्या, ठोस के शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ठोस के अर्धगोले की त्रिज्या, ठोस के अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर इसमें भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बड़े बेलन की त्रिज्या, ऊंचाई, त्रिज्या भी उतना हो जाएगा बड़े बेलन का। तो बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर कैपिटल H बराबर 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे बड़े बेलन की त्रिज्या भी लिख लेते हैं। बड़े बेलन की त्रिज्या यानी r बराबर 60 सेंटीमीटर। तो शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन, आयतन तो बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठोस की आयतन। चलिए निकालते हैं। तो बड़े बेलन का आयतन कितना बराबर, तो बड़े बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल H माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर H प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, दोनों में से स्क्वायर कॉमन ले लिया तो H माइनस 1/3 H प्लस इसमें हो जाएगा 2/3 R। तो आ जाएगा अब पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 60 गुना 60, H का मान 180 माइनस 1/3 स्मॉल h गुना 120 प्लस 2 गुना 60/3, इसमें हो जाएगा 20 दिया 40 दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हो जाएगा इसमें 22/7 गुना 3600, इसमें 180 माइनस 40 प्लस 40, तो आ जाएगा 22/7 गुना 3600 माइनस 180 माइनस 80, 40 40 80 आ जाएगा 80। तो 22/7 गुना 360 गुना 3600 गुना 100, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 गुना 36,000, 3600 गुना 100/7। इन दोनों को गुना करने के बाद हम लोग के पास आएगा तो 722, उसके बाद 4/7 अगर भागा देंगे तो आ जाएगा 1131,428.57। आप लोग कमेंट करके लिखिएगा कितना आता है। तो अगर हम लोग घन मीटर, ये सेंटीमीटर क्यू में है, अगर इसको हम लोग घन मीटर क्यू में बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। तो घन मीटर में तो 1131,428.57/1 गुना 100 गुना 100, 3 बार 100 गुना करेंगे तो गुना करने के बाद भगा देंगे, मीटर क्यू में आ जाएगा तो 1.131 मीटर क्यू लगभग, ठीक है। आप लोग देख लीजिए कितना आता है, कमेंट करके बताइएगा। तो लास्ट इसमें 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक गोलाकार कांच का बर्तन है, एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। तो इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि बर्तन में 345 सेंटीमीटर क्यों है। तो जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो मानते हुए उपरोक्त माप का अंकित कीजिए और पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये रहा हम लोग का फिगर। इसमें इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है, तो इसके चारों ओर और एक वृत्त गोला है, गोला के ऊपर एक बेलन रखा गया है। ठीक है, इसका ये मान निकालना है हम लोग को। तो गोलाकार भाग का व्यास बराबर गोलाकार भाग का व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो गोलाकार भाग का त्रिज्या, गोलाकार भाग का त्रिज्या आर बराबर 8.5/2 सेंटीमीटर। तो बेलन का गर्दन की ऊंचाई, जो बेलन का ऊंचाई है, जो उस पर बेलन लगा है, गर्दनाकार जो है, गर्दन का या बेलनाकार लिख लेते गर्दन की। तो बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई बराबर h बराबर 8 सेंटीमीटर। तो गर्दन का व्यास d बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इसमें। तो इसलिए त्रिज्या बराबर यानी r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, इसमें भरे जा सकने वाली पानी का आयतन भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। तो इसमें गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन तो चलिए लिखते हैं फार्मूले पर ही बेस्ट है हम सब ये फार्मूला। तो गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। कैपिटल आर मांगने हैं त्रिज्या गोले का, तो बेलन का पाई r स्क्वायर का स्मॉल आर माने गोले का बेलन का त्रिज्या। तो पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लिए 4/3 r क्यूब प्लस r स्क्वायर इंटू h। तो पाई का मान कितना लेना, 3.14 क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 4/3 r का क्यूब कितना 8.5 गुना 8.5 गुना 8.5 प्लस r का स्क्वायर 1 गुना 1 गुना 8। तो इसको 10 कर देंगे, इसको भी 10 कर देंगे, इसको भी 10 कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये भी नहीं करना है। इसका मान ही कितना है त्रिज्या का 8.2 तो व्यास था, अब निकालेंगे। चलिए लिखते हैं 3.14 4/3 गुना 8.5/2 प्लस 8.5/2 गुना हो जाएगा 8.5/2 प्लस 8। ठीक है, तो इसको 2 से कैंसिल, इसको भी 2 से कैंसिल। ठीक है, अच्छा दो कैंसिल हो गया। तो 3.14 इन तीनों को गुना करेंगे 614.125/6 प्लस 8 3.14 614.125 एलसीएम लेंगे प्लस 48। तो एलसीएम लेने के बाद 3.14 इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना जाएगा 662.125/6। चलिए अब इसको कटा लेंगे, यहीं पे कटा भी लेते हैं। इसको कटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसको कटाएंगे 1.57। ठीक है, तो 1.57 गुना 66 662.125/3। तो इसको पूरा करने के बाद इसको टोटल करेंगे तो 34.51 सेंटीमीटर की होता है। तो बच्चे का मान सही नहीं है, जो बच्चे द्वारा निकाला गया था मान, बच्चे द्वारा मान सही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या। चलिए शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। इसलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।